ये देखकर लगता होगा ये कलीसिया है, ऑफ कोर्स कलीसिया है। ये क्या है? जीसस का किंगडम। ये क्या है? एक्लीसिया। ये क्या है? जिसके चलते यीशु ने कहा जाओ पृथ्वी में फैल जाओ। अब क्योंकि आपको ये चित्र दिखाकर इससे पता चलता है कि ये चर्च है, इसलिए फोटो का सहारा लिया है। तो मैं सबको पूछूंगा, क्या आप लोग और गहराई में जाने के लिए तैयार हैं? ओके, ये फोटो देख लो। और साथ ही साथ आप इसको देख लो, प्रेरितों की किताब उसका 20 का 29, द बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 20 वर्स 29। जानते हो क्या लिखा है? लिखा है, पौलुस कहता है मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद, लिखा है, फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को नहीं छोड़ेंगे। मैंने झुंड को ग्रीन में हाईलाइट किया है, ठीक है ना, और भेड़िए को ब्लैक में हाईलाइट किया है। इसका मतलब क्या है? ये भेड़िया कौन है? मैं वापस रख रहा हूं, ये भेड़िया कौन है? ओके, मैं सबको पूछ रहा हूं, ये लिटरली भेड़िया है या फिर किसी का नकल, मतलब किसी का मास्क, मतलब किसी कोई बहरूपिया? ये क्या है? ये बहरूपिया है। ये क्या है? ये किसी का मास्क है। ये क्या है? ये किसी की परछाई है। और आपको पता है ये कहां घुस रहा है? ये भेड़िया घुस रहा है झुंड में। ओहो हो, आशा जी जरा ध्यान दीजिए, रमन साहब जरा ध्यान दीजिए। लिखा है ये भेड़िया घुस रहा है झुंड में। ये किसकी स्टेटमेंट है? पौलुस की। यीशु ने भी कहा था मत्ती 7 के 12 से आगे, यीशु कहता है भेड़िया आएगा, भेड़िया आएगा। ये भेड़िया कौन है? मैं आपको बता दूं, ये ऐसा नहीं आएगा जैसे आपको फोटो में दिख रहा है। अगर ऐसा आएगा ना अस्तर जी, हम तो इसको कब का डंडे से मार के भगा देंगे। लेकिन ये कैसे आएगा पता है? जरा नाराज नहीं होना, ये आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। ये आपको पता है कैसे आएगा? जिसको आप लोग फॉलो करते हैं ना, बड़े बड़े सेवक, सो कॉल्ड, ये वो, वाह आगे आप समझदार हैं। ये ऐसे आएगा सूट बूट में, ये ऐसे आएगा, इसके हाथ में बाइबल होगी, इसके हाथ में ऐसा पावर होगा कि ठपाक 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 ठपाक, आप समझ गए? ठपाक ठपाक, ये ऐसा होगा। और आप इसको देखकर क्या कहेंगे पता है? अरे क्या पावरफुल प्रीचर है, अरे क्या पावरफुल मैन ऑफ गॉड है, अरे अफ्रीका का, अमेरिका का, भारत का, अरे क्या चमत्कार करता है। इसके हाथ से तो तेल गिरता है, इसके हाथ से तो डायमंड गिरता है। अरे ये तो नाम ऐसे लेता है कि आपको क्या बताए, नाम पूछता तक नहीं है, मोबाइल नंबर तो टक 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 बता देता है, गाड़ी का नेम प्लेट, नंबर प्लेट। बाप रे, सोच के देखिए आप। तो ये ऐसा है जो लिखा है भेड़िया घुसेगा। एक साथ बोल दो, कहां? झुंड में, झुंड में। ये किसकी झुंड है? ये यीशु की झुंड है। ये कौन सी झुंड है? जिसको यीशु ने कहा कि मैंने अपनी, जीसस क्राइस्ट, मैंने अपनी दुल्हन के लिए तैयार किया है, जिसको मैंने अपने लिए तैयार किया है। ऐसी झुंड में ये घुसेगा और मेरी कलीसिया को भ्रष्ट कर देगा। जैसे पौलुस ने कहा, मैं डरता हूं कि कहीं सांप जैसे हवा को फंसाया था, कहीं वो इनको ना बहका दे। अब आ रही है ना बात समझ में? तो मुझको और आपको हाथ में क्या उठाना होगा? बोल दीजिए, डंडा। डंडा। ये डंडे का नाम क्या है? वचन, 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 वचन। पौलुस कहता है हमारी लड़ाई हड्डी मांस से नहीं है, मतलब इंसानों से नहीं है। हमारी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई है अंधकार की ताकतों से। अंधकार की ताकतें किससे लड़ती है? डरती है। एक ही वेपन, वेपन का नाम क्या है? वचन, वचन, वचन। दैट्स इट। क्या बात है। तो लिखा है ये भेड़िया घुसेगा चर्च में, घुसेगा झुंड में, घुसेगा नम्र बनकर, घुसेगा चमत्कार के नाम से, घुसेगा आशीष के रूप में, घुसेगा क्या क्या बोलकर, अरे तुम्हारे साथ प्रभु है, अलाना है, फलाना है। और जीसस क्राइस्ट इसको इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे ना। ऑलरेडी कर चुके हैं, करेंगे क्या? ऑलरेडी कर चुके हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इसको देखो, लिखा है गलत शिक्षाएं इस एक्लीसिया में लाएगा। आपको प्रूफ देता हूं, 1 तिमोथी 4 का 1 से 2 में लिखा है, परंतु आत्मा, कौन सी आत्मा? पिनियोमा मतलब पवित्र आत्मा। लिखा है परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग, बहुत ध्यान से सुनना, लिखा है कितने ही लोग बरमाने वाली आत्माओं, यह है आत्माओं। और पहला है आत्मा, तो वो कौन सी आत्मा? पवित्र आत्मा। यह कौन सी आत्माओं? जिसको कहता है प्लूरल, नॉट सिंगुलर, प्लूरल मतलब बहुत सारी दुष्ट आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर।
तो ये कौन है? ये भेड़िया कौन है? ये ऐसा बाइबल टीचर है लेकिन इसके अंदर है दुष्ट आत्मा। ये ऐसा एवेंजलिस्ट है लेकिन इसके अंदर है दुष्ट आत्मा। ये ऐसा बिशप है जो लेकिन इसके अंदर है दुष्ट आत्मा। ये ऐसा अपोस्तल है लेकिन इसके अंदर है दुष्ट आत्मा। ये ऐसा वर्शिप लीडर है लेकिन इसके अंदर है ऐसी दुष्ट आत्मा। कौन कह रहा है? डैनियल राज नहीं। ये डैनियल राज नहीं कह रहा साहब। अगर तुमको मेरे विरोध में वीडियो बनाना है तो पौलुस के बारे में बनाओ। पौलुस को डांटो, मुझे नहीं। पौलुस कहता है दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक। शब्द को ध्यान दीजिए, लिखा है बहक। किसका डर था पौलुस को? इसी का, कहीं भ्रष्ट ना हो जाए। और लिखा है ऐसा, जीसस क्राइस्ट, ऐसा होगा तिमोथी, ऐसा होगा अंत के दिनों में कि बहुत सारे झूठे शिक्षक आकर कलीसिया को बहका देंगे। यह झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया। मतलब एक होता है ना, निर्जला जी, एस्तर जी, रमन साहब, एक होता है ना, हम गलती करते तो हमको ऐसा लगता है ना, यार आज गलती हो गई, यार आज ऐसा बोल दिया, यार आज ऐसा, आता है कि नहीं आता अंदर? लेकिन इनको नहीं आएगा। पता है क्यों? लिखा है इनके विवेक को लोहे से दागा गया। इनका जो पत्थर, ये पत्थर का दिल नहीं है, इनका लोहे का दिल है। अब आप सोच के देखो, इनकी ज़मीर मरी होगी, इनका कॉन्शियस मरा होगा, इनका विवेक मरा होगा, इनको एहसास तक नहीं होगा। इसलिए तो 200-200 रुपए में पानी का बोतल कैसे बेच रहे हैं, 200-200 रुपए में तेल का बोतल कैसे बेच रहे हैं? इनका ज़मीर मर गया। इनको 15-15 हजार रुपए प्रार्थना के लिए क्यों चाहिए? इनका ज़मीर मर गया। ये कहते हैं डैनियल को मत सुनो, मुझ जैसों को मत सुनो। क्यों बोल पा रहे हैं? क्योंकि इनका ज़मीर मर चुका है। ये हैं झूठे लोग। अब बताइए अब ये फोटो देख लो आप। आज 90% कलीसियाओं में ऐसे ही झूठे सेवक दबे पांव घुस गए हैं। दबे पांव, आप फोटो देख लीजिए, दबे पांव। अब इनको कौन नहीं रोक रहा है? इनको कौन नहीं रोक रहा है? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, इनको कौन नहीं रोक रहा है? खुद चर्च के लोग खुद चर्च के लोग। इनको चर्च के लोग क्यों नहीं रोक रहे हैं? क्योंकि चर्च को एजुकेट नहीं किया गया है। स्तर जी, इनको एजुकेट नहीं किया गया है। मुझे माफी कर दीजिए, मैं माफी चाहता। हो सकता मंगलवार से आप मेरे साथ में मत आइए, क्योंकि आप लोग वीडियो नहीं बना रहे, आप लोग प्रचार नहीं कर रहे, आप लोग यीशु की आवाज नहीं बन रहे यूट्यूब वालों। क्योंकि एक डैनियल कितना चिल्लाएगा, कितना कहेगा, मुझ जैसे 10% कितना कहेंगे। यही तो मकसद था मसीह मंथन का, कि हम सबको सड़क में निकलना होगा, हम सबको हाथ में डंडा उठाना होगा। क्योंकि ऐसे भेड़िए झूठे सेवक घुस गए और कलीसिया ने खुद इनको वेलकम किया है। क्यों करेंगी? क्योंकि कलीसिया को एहसास ही नहीं है कि ये सच्चा है, कि ये झूठा है। वाह! अब आप लोग सोचो कि आप लोग को अपनी स्पीड कितनी बढ़ानी है। मैं बोल बोल के थक गया हूं। वीडियो बनाओ, प्रचार करो। कुछ लोग कहते हैं मेरे से होता नहीं है, कुछ लोग कहते हैं मुझे शर्म आती है, कुछ लोग कहते हैं मेरी ताकत नहीं है, कुछ लोग कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ लोग कहते हैं मेरी पर्सनैलिटी नहीं। अरे किसको चाहिए तुम्हारी पैसा, पर्सनैलिटी और तुम्हारा ये वो? सिर्फ प्रचार करो, दैट्स इट। खरी शिक्षाओं का प्रचार करो, दैट्स इट। यीशु का प्रचार करो। मैं जितने लीडर्स हैं, मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूं, अपनी टीम को तैयार करो, अपने लीडर्स को तैयार करो। लड़का हो, लड़की हो, पुरुष हो, स्त्री हो, सबको तैयार करो। बुढ़ा हो, बुढ़ी हो, छोटा बच्चा, सबको तैयार करो। और प्रभु के वचन के लिए, क्योंकि दबे पांव ये भेड़िए घुस चुके हैं। दबे पांव ये भेड़िए घुस चुके हैं। माय गुडनेस। देखो क्या लिखा है, 2 तिमोथी 3:13, 2 तिमोथी 3:13 लिखा है, दुष्ट और बहकाने वाले, धोखा देते हुए, और लिखा है आगे, यीशु की कलीसिया धोखा खाते और बिगड़ते चले जाएंगे। यीशु की कलीसिया बिगड़ जाएगी। किसका डर है? पौलुस का। क्या कहा था? मैं डरता हूं। यह कलीसिया किसकी दुल्हन बनी थी? यीशु की। लेकिन किसकी बननी है? दुष्ट आत्मा की, शैतान की। किसका शिकार हो रही है? और इसको कहते हैं डर। किसका डर? पौलुस का डर। किसको लेके? कलीसिया को लेके। यही डर है मुझे भी, और इसीलिए मैं ऐसा बन गया हूं। यही डर है मुझे भी, इसलिए मेरी बातें ऐसी बन गई है। यही डर है मुझे भी, इसलिए मैं ऐसी बातें करता हूं। रमन साहब, नहीं तो मैं भी अच्छा खासा गाना गाते, कव्वाली सूफी गाते, खूब पैसे कमाते हुए घूम रहा था, खूब पैसे कमाते घूम रहा था। माय गुडनेस। आपकी ज़मीर, आज आपको रात को नींद नहीं आनी चाहिए। आज आपको रात को नींद नहीं आनी चाहिए।
लिखा है मत्ती 15:13 में, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया, क्या लिखा है, उखाड़ा जाएगा। राइट, उखाड़ा जाएगा। अब इसको देखो, लिखा है उखाड़े हुए पौधे। कौन से पौधे? उखाड़े हुए पौधे। इसको एक्सपोज करो, एक्सपोज करो, इसको एक्सपोज करो। इसको एक्सपोज कौन करेगा? मैं सबको पूछ रहा हूं, इसको एक्सपोज कौन करेगा? किसको? ये पौधे को एक्सपोज कौन करेगा? ये इसको एक्सपोज कौन करेगा? यस निर्जला जी, बिल्कुल सही कहा। सब लोग अपना हाथ लो और अपनी तरफ करो, अपनी तरफ करो, मुझे दिखना चाहिए, अपनी तरफ करो। इसको एक्सपोज कौन करेगा? ये पौधा कब का उखड़ा हुआ है, ये भेड़िया कब का भ्रष्ट हो चुका है, ये आपके चर्च में कब का आ चुका है, इसको एक्सपोज कौन करेगा? मैं वापस कहता हूं, इसको एक्सपोज कौन करेगा? अपनी उंगली अपनी तरफ करो। डैनियल राज नहीं करेगा, मैं कहां तक करूं? और तब जाकर मैंने ये पोस्टर रखा है, देख लीजिए। अगर अपनी भेड़ों को बचाना है, याद आ गया फोटो, अगर अपनी भेड़ों को बचाना है तो हाथ में डंडा उठाना होगा, हाथ में डंडा उठाना होगा। लिखा है यूहन्ना 10:12-13, जॉन चैप्टर 10 वर्स 12 and 13। कुछ लोग कहते हैं डैनियल भाई हाथ में डंडा हम क्यों उठाएं? तो तुम्हारे लिए वचन लिखा है, मजदूर जो ना चरवा है ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, भेड़िया उन्हें पकड़ता तितर बितर कर देता है। अब इसको देखो, वह इसलिए भाग जाता है, कौन? चरवा। वो इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। लेकिन यीशु कहता है 10:15 में, इसी में कहता है, मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण दे देता हूं, आई गिव माई लाइफ फॉर द शीप्स। यीशु तो भेड़ों के लिए मर गया, तो क्या आप डंडा भी नहीं उठा सकते? यीशु जान दे गया, आप एक छोटा सा वीडियो नहीं बना सकते? यीशु क्रूस पे मर गया इस भेड़ियों को, शीप को इस भेड़िए से बचाने के लिए, ताकि शीप सुरक्षित रहे। यीशु ने जान दे दी। आपको इतनी तकलीफ है कि यीशु के लिए खड़े हो जाएं कि खबरदार भेड़िया, अगर तू मेरे टेरिटरी में आया, खबरदार अगर तू मेरे चर्च में घुसा अपनी गलत शिक्षाओं को, ऐसे डंडा नहीं उठा सकते यूट्यूब वालों। वाह, सही। इसलिए लिखा है कि उसको चिंता नहीं है, इसलिए वो भाग गया। मजदूर है ना, भेड़ों का मालिक थोड़ी है, भेड़ों का लिए जान थोड़ी दे सकता है। लेकिन एक था साहब जिसने अपने भेड़ों के लिए अपनी प्राण दे दी। अब इसको देखिए 20:28, इसलिए अपनी और अपने झुंड की चौकसी करो, इसलिए डंडा रखा हूं। लिखा है इसलिए अपनी और अपने पूरे झुंड की। कौन सी झुंड? आपकी झुंड, आपका घर आपका झुंड है, आपके डिसाइपल्स आपके झुंड है, आपका चर्च आपका झुंड है, जिसको आप लीड कर रहे हैं वो आपका झुंड है। और इसलिए जिसके हाथ में डंडा होता है ना, उसके दूसरे हाथ में चॉकलेट नहीं होता साहब। जिसके हाथ में डंडा होता है ना, उसका मुंह, उसका चेहरा, उसकी पर्सनैलिटी सेंटा क्लॉज के बाबा की तरह नहीं होती। वो सख्त होता है, उसके चेहरे पे एक शितक होती है, उसके चेहरे पे गुस्सा होता है, और वो खबरदार करते रहता है कि अगर मेरे टेरिटरी में घुसे। इसलिए लिखा है झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने। किसने? पवित्र आत्मा ने। याद आ गया? पवित्र आत्मा कैसे प्रीचर चाहता है, ऐसे प्रीचर। पवित्र आत्मा क्या कहता है? निरुत्तर करो, कन्विक्ट करो। ऐसा लिखा है कि पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया। अध्यक्ष का मतलब बिशप नहीं, रेवरेंड नहीं, सोफा पे बैठना, पानी का ग्लास मंगाना और चेलों से अपने पैर दबवाना और खूब पैसे कमाना, नहीं नहीं नहीं, नहीं, ये नहीं है वो अध्यक्ष। लिखा है पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। लिखा है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे। लिखा है तुम कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। लहू से मोल लिया है। मैं कुछ सेकंड रुक रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में यह वचन लिखा है। पवित्र आत्मा चाहता है कि तुम डंडा उठाओ, पवित्र आत्मा चाहता है कि तुम अध्यक्ष बनो, पवित्र आत्मा चाहता है कि तुम्हारी बातें ऐसी हो कि भेड़िया भाग जाए। रमन साहब, आ रही है ना बात समझ में? ऐसा सुरेश साहब, सोलोमन साहब, आप लोग जितने भी देख रहे हैं, मैं सबको कहना चाहता हूं
पवित्र आत्मा ने कलीसिया में अध्यक्ष बनाकर आपको रखा ही इसलिए है कि तुम कलीसिया की रखवाली करो। पैसे कमाने के लिए नहीं रखा, आपको फेमस होने के लिए नहीं रखा, आपको अमेरिका घूमने के लिए नहीं रखा, आपको परमेश्वर के कलीसिया को नोच नोच के खाने के लिए नहीं रखा। यस और नो, लिखा है रखवाली करो। आपको डरना किसी के भी बाप से नहीं है। जब यीशु की डंडा, वचन का डंडा आपने उठा लिया, आपको डरना किसी के बाप से नहीं है। नहीं डरना, मैं सबसे बात कर रहा हूं, नहीं डरना, किसी से नहीं डरना। एक जीसस क्राइस्ट, एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, दुखद है, अच्छा नहीं है। अपने देश के सिपाही थे, कम से कम 22 लोग मर गए, आपको याद होगा। इसी भारत के छत्तीसगढ़ के नक्सलाइट एरिया में बीजापुर के पास कम से कम 22 शहीद हो गए, 22 जवान शहीद हो गए। दुख की बात है। लेकिन जब मैं उनका इंटरव्यू, मतलब टीवी पे उनकी फोटो, उनकी डेड बॉडी, उनकी पार्थिव शरीर को जब भारत में, माफ करें, उनके घरों पर उनको जो है विदाई देने के लिए लाया गया, तो फोटो जब देख रहा था एक एक की, कोई 20 साल का, कोई 22 साल का, कोई 30 साल का, कोई 40 साल का। कम ऑन, ऐसी छोटी छोटी उम्र में ये लोग मर गए। किसके लिए? देश के लिए। किसके लिए? सुरक्षा के नाम पे मर गए। तब मैं सोचा, क्या हासिल किया इन्होंने? क्या क्या कर रहे थे? सुरक्षा कर रहे थे, नक्सलाइट से बचा रहे थे देश को, और जिसके चलते जान दे दी। उनके घर के लोगों को पूछेंगे ना कि भाई आपका बेटा मर गया, भाई मर गया, आपका पति मर गया, दुख है, वो क्या कह रहे होंगे? वो यही कह रहे होंगे, देश के लिए मर गया। तब मेरी बत्ती जली। सोचिए, आप और मैं पृथ्वी पर जीते हैं, यीशु के सेवक बन गए, और ऊपर से कितनी शिकायत है, मेरा नौकरी नहीं है, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या करूं, मेरा हेल्थ का प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं। अगर ऐसा उनकी उम्र में सोचा होता तो वो देश की रक्षा कहां से करते, बताइए। यहां पे हम लोग दुख उठाकर परमेश्वर के लिए सेवा करने के बजाय शिकायतें कर रहे हैं, शिकायतें। वाह। फिर कहते हैं कल को मर गए तो घर का क्या होगा, फैमिली का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। जो मर गए 22 लोग, उन्होंने एक बार भी सोचा होगा? छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, उन्होंने सोचा होगा मेरी लड़की का स्कूल का क्या होगा, फीस का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। आपको पता है वो किसके सारे छोड़ के गए देश के? वो सारे लोग जो मर गए, यहाँ के देश के नागरिकों के हाथों, या फिर यहाँ की गवर्नमेंट के अथॉरिटी के हाथों। अब आप सोच के देखो, हम किसके लिए मर रहे हैं? ऊपर के गवर्नमेंट के कारण। हम किसके लिए मर रहे हैं? यीशु जो हमारा राष्ट्रपिता, पति, या किंग का किंग, राजाओं का राजा, उसके लिए मर रहे हैं। कम ऑन, किसी के बाप से नहीं डरना, किसी के बाप से नहीं डरना। सेवा करना है, डंके की चोट पे करो। तभी लिखा है प्रकाशित वाक्य 21:28 में, डरपोक या डरपोकों, टोटल नहीं डाला हूं, सिर्फ इतना टुकड़ा डाला हूं, डरपोकों उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहेगी। ये दूसरी मृत्यु है। तो ये कौन से डरपोक हैं? ये वो नहीं है जिनको बाहर भूत बंगला या फिर छुड़ैल या दुष्टात्मा, ना ना ना, ये वो डरपोक है जो वचन से डरते हैं। यीशु ने क्या कहा? अगर मनुष्य के सामने मेरा इनकार करोगे तो मैं पिता के सामने तुम्हारा इनकार करूंगा। याद आ गया कि नहीं आ गया? यीशु के गवर्नमेंट में, मेरे को आज थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। यीशु के गवर्नमेंट में कलीसिया कैसी होनी चाहिए? यह आखिरी डेप्थ है, उसके बाद फिनिश। यीशु के गवर्नमेंट में कलीसिया कैसी होनी चाहिए? तो दो शब्द हैं, एक है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी। मैं रिपीट कर देता हूं, एक है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी। आप सभी जानते हैं प्राइमरी का मतलब क्या है और सेकेंडरी का मतलब क्या है। प्राइमरी का मतलब है जो सबसे पहला, सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट, और सेकेंडरी का मतलब क्या है? जो प्राइमरी के बाद आता है, जिसको कहते हैं इसकी इंपॉर्टेंस इतनी नहीं है, ये बाद में भी करेगा तो चलेगा, ये बाद में भी होएगा तो चलेगा, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी का कॉन्सेप्ट आपके बीच में रख रहा हूं। क्या है जरूरी, क्या है जरूरी और क्या नहीं है जरूरी, ये दो बातें आपके बीच में रख रहा हूं। आप लोग जल्दी से सेटल हो जाएं जी। वाह, क्या बात है। लिखा है प्राइमरी, सेकेंडरी कॉन्सेप्ट, क्या है जरूरी और क्या नहीं है जरूरी। सबसे पहला बात करते हैं प्राइमरी की, तब आपको सेकेंडरी समझ आ जाएगा। तो चर्च में प्राइमरी का मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट देती है चर्च, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देता है चर्च का पास्टर, जो ऐसी चीजें जिसको कहते हैं प्राइमरी,
ऐसी कलीसिया कैसी होनी चाहिए? कलीसिया जो इन बातों को लेकर चलती है। कलीसिया में ये सब बातें होनी चाहिए, जिसको कहते हैं प्राइमरी, फर्स्ट आना चाहिए। एरो देख लो, एरो देख लो। तो सबसे पहला है खरी शिक्षाओं का प्रचार। ऐसी कलीसिया जो प्राथमिकता या इंपॉर्टेंस देती है, जिसको कलीसिया ने जिसको कहते हैं प्राइमरी पे रखा है, मुख्यता पे रखा है, वहां है खरी शिक्षाओं का प्रचार, जिसमें आता है ट्रिनिटी, बैप्टिज्म, सैल्वेशन, रैप्चर, टाइथ एंड ऑफरिंग, और फिर प्रेज एंड वर्शिप, होली स्पिरिट एंड हिज गिफ्ट। तो जिसका मतलब है कि ऐसी कलीसिया जो ट्रिनिटी, त्रिएक परमेश्वर को ठीक से सिखाए, जिसको कहते हैं सही शिक्षा। दूसरा, बैप्टिज्म को ठीक से सिखाए। 3 नाम 1 बार, 3 नाम 1 बार, 1 नाम 3 बार नहीं। वाह, वापस आना पड़ेगा। वापस कहता हूं, 3 नाम 1 बार डुबाना, ना कि 1 नाम 3 बार डुबाना। या पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ठीक है ना। बैप्टिज्म का कॉन्सेप्ट, सैल्वेशन, वन सेव्ड ऑलवेज सेव्ड नहीं मानते, क्योंकि बिब्लिकल नहीं है। आपको उद्धार पाना है और आपके उद्धार को संभाल के रखना है, यह आपका काम है। रैप्चर, जो कि 3 कॉन्सेप्ट हैं, प्री रैप्चर, मिड रैप्चर, पोस्ट रैप्चर। हम कौन से वाले? हम प्री रैप्चर वाले। यीशु के पहले जो क्लेश है एंटी क्राइस्ट का, उसको हम नहीं देंगे। मैं उसको रखूंगा संडे को, हम उसको नहीं देखेंगे। कलीसिया उसको नहीं देखेगी। क्यों? यीशु की दुल्हन है, क्यों यीशु का राज्य है, क्यों उसकी कैबिनेट है, क्यों उसके लीडर्स हैं, वो क्यों जाएंगे एंटी क्राइस्ट के अंदर? क्या बात है। जिसको कहते हैं प्री रैप्चर, प्री रैप्चर, प्री रैप्चर, ट्रिनिटी, बैप्टिज्म, सैल्वेशन, प्री रैप्चर और टाइथ एंड ऑफरिंग। आपको सबको पता है कि पैसा जबरदस्ती नहीं लेते। ऐसी कलीसिया जो पैसे को जबरदस्ती, टाइथ को देने के ऊपर ही इनका फोकस है, ऐसी बातों से जो सिखाती है, जिसको कहते हैं प्राइमरी, जिसको कहते हैं खरी शिक्षा। फिर कहते हैं प्रेज एंड वर्शिप, घंटों नाचते रहना, घंटों गाते रहना। इसको लेकर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेगी। होली स्पिरिट का गिफ्ट, जिसमें बहुत कुछ आ गया, और खास करके अन्य भाषा, जिनका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। और ऐसी कलीसिया जहां सेवक का चरित्र सही हो, ऐसी कलीसिया जहां सेवक का चरित्र सही हो। चरित्र का मतलब आप समझ गए? कैरेक्टर, याद होगा आपको। कैरेक्टर या वचन लिखा है इब्रानियों 13:17। किसकी बात हो रही है? सेवक की बात हो रही है। लिखा है अपने अगुवों की मानो, उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। यह अच्छा लीडर है, यह अच्छा लीडर है, यह अच्छा लीडर है। लिखा है ध्यान देना, लिखा है जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। किसको लेखा देना पड़ेगा? लीडर को या चर्च को? लीडर को। ऐसा लिखा है सेवक को अपने जीवन का लेखा देना पड़ेगा, कि वह या ये काम आनंद से करे, ना कि ठंडी सांस लेकर। फिर लिखा है क्योंकि इस दशा में तुम्हें, किसको? कलीसिया को कोई लाभ नहीं है। ऐसे पास्टर से तुम्हें कोई लाभ, मतलब ऐसे पास्टर से चर्च को कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वो ठंडी सांस लेकर, ठंडी सांस समझ गए, चर्च का पैसा लेता है, खूब इंजॉय कर रहा है, टाइथ एंड ऑफरिंग खूब इंजॉय कर रहा है, बोला पैसे दो पैसे दो पैसे दो पैसे दो। जैसे कल के दिन सिस्टर आशा ने प्रार्थना किया, पैसे पैसे को लेकर क्या क्या गड़बड़े हैं। ऐसी कलीसिया जहां मिशन की बातें होती है, प्राइमरी, जहां सोल विनिंग होता है, जहां मेकिंग डिसाइपल होता है, जहां प्लांटिंग चर्चेस होती है, जहां सेंडिंग मिशनरीज होते हैं, ऐसी कलीसिया जिसको कहते हैं प्राइमरी। अब बात करते हैं सेकेंडरी, आना चाहिए था ना यहां पे प्राइमरी कैसे आ गया? ओके, इसको ठीक करेंगे स्लाइड पे, लेकिन आप लोग इसको सेकेंडरी समझिए। अभी पूरा हट जाएगा, मेरे को पूरा बैक जाना पड़ेगा। तो मैं वापस कहता हूं ये सेकेंडरी है, नॉट प्राइमरी। ये हमारा मिस्टेक है। ओके, ऐसी कलीसिया जिसको कहते हैं सेकेंडरी, नॉट दिस वन, सेकेंडरी कलीसिया की, जहां मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस पाए जाते हैं। मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस, एरो देख लो। पहला कुरिन्थियों 13:11 लिखा है, जब मैं बालक था तो मैं बालकों की नहीं बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। कौन सा चर्च? सेकेंडरी। कैसी बातें? बालकों की। कैसी सोच? बच्चों की। कैसे लोग हैं? बच्चे टाइप के। इनको मुझ जैसे प्रचारक की बातें समझ में नहीं आएंगी, इसलिए तो उल्टी सीधी हरकतें करते। कैसी होती हैं ये कलीसिया?
दे रहा हूं। कैसी होती है ये कलीसिया? आशीष के लिए चर्च जाती है, चमत्कार के लिए चर्च जाती है, परमेश्वर के लिए चर्च जाती है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ आशीष का ठीक है पास्टर डैनियल, चमत्कार का ठीक है पास्टर डैनियल, परमेश्वर के लिए तो जाना ही पड़ेगा ना। तो सुनो, मैं रखूंगा, अभी बता देता हूं, पहला फोटो देख लो। आप लोग हंसते होंगे कि पेट्रोल पंप यहां पे क्या कर रहा है। मैं आपको बताता हूं, ऐसा चर्च जो है वो एक पेट्रोल पंप की तरह है, जहां हम खुद को भरते हैं। कहते हैं कि आप संडे संडे आते हो, आप खुद को भरते हो। जैसे गाड़ी आती है ना पेट्रोल पंप पे, तो आप खुद को भरते हो, इसलिए संडे संडे चर्च जाना जरूरी है। अगर ऐसा सच है तो फिर इसका क्या? ये ऐसी गाड़ी है जो पेट्रोल पंप को भरती है। वापस आना पड़ेगा। ये ऐसा पेट्रोल पंप है जो गाड़ियों को पेट्रोल देता है। ये ऐसी गाड़ी है जो पेट्रोल पंप को पेट्रोल देती है। आप पूरी जिंदगी क्या बनना चाहते हो? आप पूरी जिंदगी क्या बनना चाहते हो? इसलिए लिखा है, देखो, एक जाता है परमेश्वर के लिए, एक जाता है परमेश्वर को लेके। मैं रिपीट करता हूं, एक जाता है परमेश्वर के लिए, एक जाता है परमेश्वर को लेके, एक जाता है आशीष, चमत्कार, नौकरी, कारोबार, शादी, परिवार, बीमार। एक जाता है कि प्रभु मैं इसलिए जा रहा हूं ताकि वहां कोई बीमार, वहां कोई दुख, वहां कोई परेशान, वहां कोई ऐसा होगा ताकि मैं उसको ठीक करूं। एक होता है जो अपनी गाड़ी में पेट्रोल भराने जाता है, एक गाड़ी ऐसा है जो खुद पेट्रोल पंप को गाड़ी पेट्रोल देती है। वाह आप कौन से क्रिश्चियन हैं, कौन से चर्च हैं? और तब जाकर लिखा है प्राइमरी या सेकेंडरी। आपका चुनाव, प्राइमरी या सेकेंडरी, आपका चुनाव। आपको चुनाव करना है। यीशु कौन सी कलीसिया का बॉस है? प्राइमरी। यीशु कौन सी कलीसिया चाहता है? प्राइमरी। यीशु किस तरीके के सेवकों को चाहता है?